गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लास में आपको मैंने इंट्राम्यूरल प्रतियोगिताओं के बारे में बताया था। आज मैं आपको एक्स्ट्रा म्यूरल प्रतियोगिताओं के बारे में बताऊंगा। ठीक है बेटा। तो एक्स्ट्रा म्यूरल दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्स्ट्रा और म्यूरल। एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहरी और म्यूरल का मतलब होता है या अर्थ होता है दीवार। जो प्रतियोगिताएं अपने विद्यालय की चार दीवारी के बाहर खेली जाती हैं उनको एक्स्ट्रा म्यूरल प्रतियोगिताएं कहते हैं। और सिंपल शब्दों में बताऊं मैं आपको, जो प्रतियोगिताएं हम दूसरे विद्यालय में खेलने जाते हैं उनको हम एक्स्ट्रा म्यूरल प्रतियोगिताएं कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक्स्ट्रा म्यूरल प्रतियोगिताएं कौन सी होती हैं? जो विद्यालय अपने संस्थान या विद्यालय परिसर के बाहर खेली जाती हैं उनको हम एक्स्ट्रा म्यूरल प्रतियोगिताएं कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है आपका एक्स्ट्रा म्यूरल प्रतियोगिताओं का महत्व। इनका महत्व क्या क्या है? ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, विद्यालयों को अपनी खेलों से संबंधित योग्यताओं को प्रकट करने के अवसर प्रदान करती है। जो एक्स्ट्रा म्यूरल प्रतियोगिताएं होती हैं वह विद्यालयों को अपने खेलों से संबंधित योग्यताओं को प्रकट करने की अवसर प्रदान करती है। जब विद्यार्थी बाहर खेलने जाते हैं और उसमें विजयी होकर के आते हैं तो निश्चित ही उससे विद्यालय का नाम या छवि अच्छी होती है, नाम रोशन होता है या छवि में भी बढ़ोतरी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा म्यूरल प्रतियोगिताओं का ये महत्व है कि विद्यालयों को अपनी खेलों से संबंधित योग्यता प्रकट करने का अवसर प्रदान करती है। ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट है खेल प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए। जो एक्स्ट्रा म्यूरल प्रतियोगिताएं होती हैं उससे जो विद्यार्थी होते हैं वह अपने खेल प्रदर्शन को बढ़ाते हैं। जैसे हम कभी कंपटीशन खेलने बाहर गए हैं, अगर उसमें हार जाते हैं या जीत जाते हैं तो जीतने के लिए भी अगले वर्ष जीतने के लिए हम कठिन परिश्रम करते हैं, या हारने के बाद भी हम जीतने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि खेल प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा म्यूरल प्रतियोगिताओं का विशेष महत्व है। क्लियर बेटा। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। खेल प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा म्यूरल प्रतियोगिताओं का विशेष महत्व है, क्योंकि हारना और जीतना दोनों के लिए हम बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं, तैयारी करते हैं, जिससे हमारे खेल प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए मदद मिलती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका खेल तकनीकों की उचित जानकारी प्रदान करना। जो खेल की टेक्निक्स होती हैं उसकी उचित जानकारी के लिए एक्स्ट्रा म्यूरल प्रतियोगिताएं बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि उनसे हमें नई तकनीकों का पता होता है और उसमें भाग लेने से नई नई जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा म्यूरल प्रतियोगिताओं का ये विशेष महत्व है कि इससे हमें खेल तकनीकों की उचित जानकारी होती है। ठीक है। इसमें और लास्ट पॉइंट है खेलों में भाग लेने के अवसरों को बढ़ाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खेलों में भाग लेने के अवसरों को एक्स्ट्रा म्यूरल प्रतियोगिताएं बढ़ाती हैं। बहुत से ऐसे विद्यालय होते हैं जो इनमें भाग नहीं लेते, लेकिन दूसरे विद्यालयों से वो अप्रेरित होकर के और वो ऐसे एक्स्ट्रा म्यूरल प्रतियोगिताओं में भाग लेना प्रारंभ कर देते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि खेलों में भाग लेने के अवसरों को ये बढ़ाती हैं। ठीक है बेटा। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है एक्स्ट्रा म्यूरल प्रतियोगिताओं का महत्व। इसके बाद में सेकंड टॉपिक है इसमें एक्स्ट्रा म्यूरल के उद्देश्य। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट है आपका खेलों के स्तर में वृद्धि करना। जो एक्स्ट्रा म्यूरल का मुख्य उद्देश्य है वो है खेलों के स्तर को बढ़ाना। ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, जो एक्स्ट्रा म्यूरल में विद्यार्थी भाग लेते हैं वो अपनी जो तकनीकी होती है, टेक्निक्स होती हैं, युक्तियां होती हैं, उसमें बहुत ही निपुण हो जाते हैं और वो उन प्रतियोगिताओं में अच्छा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा म्यूरल खेलों के स्तर को
बढ़ाता है। ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट है विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान कराना। तो एक्स्ट्रा म्यूरल का जो दूसरा विशेष उद्देश्य है वो यह है कि यह विद्यार्थियों को या जो हमारे पार्टिसिपेट होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, उनको अनुभव प्रदान करता है। ठीक है। एक्स्ट्रा म्यूरल में जो भी अनुभव होता है उससे वह विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने लग जाते हैं। अगर हम किसी भी गेम में